अब हम आपसे जानेंगे कि भारत में बुद्धिज्म पूर्णतः किस तरह से स्थापित होगा। जी, तो ये एक ऐसा प्रश्न है कि हम यहाँ से अपने घर से कहीं चले गए थे, सवाल ये है कि अपने घर वापस कैसे आएंगे। जी, तो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से आएंगे। ठीक है। बिल्कुल सरल सी बात है कि जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से आएंगे, और जिस रास्ते से भटक गए थे हमको फिर से वही रास्ता पकड़ना है। इस रास्ते को पकड़ने के हमने अपने 3 दशक के धम्म जीवन के, सक्रिय धम्म जीवन के जो एक्टिविटीज़ हैं, 5 सूत्र बनाए हैं। पहला सूत्र है घर घर में बुद्ध। हमें फिर से भारत में बुद्ध धम्म को पुनर्स्थापित करना है, तो ऐसे हर बौद्ध के घर में, जो अपने आप को बौद्ध कहता है, भगवान की एक प्रतिमा होनी चाहिए। घर घर में बुद्ध। दूसरा सूत्र है पूजा वंदना। जो अपने को बौद्ध कहता है उसको बुद्ध की पूजा वंदना आनी चाहिए। ऐसा मुस्लिम, भारत में अनपढ़ मुस्लिम ढूंढना मुश्किल है जिसको नमाज ना आती हो। ऐसा सिख ढूंढना मुश्किल है जिसको गुरु ग्रंथ साहब का कोई ना कोई शब्द ना याद हो। ऐसा ईसाई ढूंढना असंभव है जिसको बाइबिल का कोई ना कोई सोनेट, कोई ना कोई प्रेयर ना आती हो। ऐसा हिंदू ढूंढना असंभव ही है जिसको कोई आरती, चालीसा, स्तुति ना आती हो। लेकिन ऐसे बौद्ध लाखों की संख्या में हैं जिनको बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना नहीं मालूम है, लेकिन पहलवानों की तरह ताल ठोक कर अपने आप को बौद्ध बोलते हैं। तो उन्हें बुद्ध वंदना आनी चाहिए। इतिपिसो भगवारहं सिख स्वाखातो भगवता संघो सुपटिपन्नो। ऐसे बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना आनी चाहिए। जिसको नहीं आती है, कृपा करके वो अपने आप को बौद्ध ना पता कहें, बौद्ध होने की घोषणा ना करें। कहिए कि मेरा इधर आकर्षण है, मेरा अनुराग है, लेकिन मैं अभी बौद्ध नहीं हूँ। तीसरा बिंदु है उपोसत। हम सारे बौद्ध लोग जो गृहस्थी के बौद्ध हैं अपने को उपासक बोलते हैं। उपासक शब्द की सार्थकता तभी है जब उपासक उपोसत करे। यदि उपोसत नहीं करता है तो वो उपासक ही नहीं है। खाली नमो बुद्धाय, जय भीम बोलने से उपासक नहीं होता। उपोसत पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और दोनों अष्टमियों के दिन, ये मेरे वचन नहीं है, भगवान के उपोसत सूत्र है। भगवान माता विशाखा को बताते हैं उपोसत का विधान कि अष्टमी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को कैसे उपोसत करना चाहिए। तीसरा बिंदु है बुद्ध कथा और परित्पाठ। जो अपने आप को बौद्ध कहता है उसके घर में 3 महीने में एक बार, नहीं संभव है तो 6 महीने में एक बार, नहीं संभव है तो कम से कम साल में एक बार घर पे बुद्ध कथा और परित्र पाठ जरूर होना चाहिए। किसी भिक्षु को बुलाकर, किसी भिक्षुनी को बुलाकर, किसी धर्माचार्य को बुलाकर, किसी धर्मचारिणी को बुलाकर घर पे बुद्ध कथा करनी चाहिए और त्रिरत्नों का पाठ और परित्र पाठ करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे मुस्लिम भाई क्या करते हैं, साल में एक बार मिलादुन नबी करते हैं। हमारे सिख भाई साल में कई सारे गुरु पर्व होते हैं जब वो गुरुद्वारों में जाकर अपना गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों को तो पूछो ही मत, कोई महीना नहीं बीतता जब कुछ ना कुछ कथा भागवत चलती रहती उनकी। बौद्धों के यहाँ ये सब तो नकल चल रही है, ऐसा चल रहा है। ये नकल नहीं है, यही असल है, नकल लोगों ने की है। फिर 5वां बिंदु है अपने जैसा एक और। पहला बिंदु घर घर में बुद्ध, दूसरा बिंदु पूजा वंदना, तीसरा बिंदु उपोसत, चौथा बिंदु बुद्ध कथा और परित्र पाठ, और 5वां बिंदु है अपना जैसा एक और। जो अपने को बौद्ध कहता है उसको अपने जैसा एक और बौद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसमें लेकिन है, अपने जैसा बौद्ध बनाने का प्रयास अपनी जाति, बिरादरी, नाते, रिश्तेदारी के बाहर करना चाहिए। हम अभी अपनी खाली जाति बिरादरी के अंदर बुद्ध धम्म का प्रचार कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है। बोधिसत्व बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध धम्म अंगीकार किया, और आज जब भी कोई बोलता है मैं बुद्धिस्ट हूँ, सामने वाला समझ जाता तुम कौन सी जात के हो। क्यों? हम जात जात में ही धम्म को बांट रहे हैं। बोधिसत्व ने क्यों धम्म दिया? जाति विहीन समाज बनाने के लिए, और हम बुद्ध धम्म को एक जाति बनाए दे रहे हैं। तो हमें इस ढांचे को तोड़ना है और इस सांचे से बाहर निकलना है। अपनी जाति, बिरादरी, नाते, रिश्तेदारी में भी बुद्ध धम्म का प्रचार करो, लेकिन इस दायरे को
तोड़ो ताकि जाति विहीन समाज बन सके। 5 बिंदु बताए हैं। इन 5 बिंदुओं पर समन्वय सेवा संस्थान पिछले 3 दशक से अनवरत कार्य कर रहा है। वेरी गुड। और ये यहाँ पर जितने भी उपासक उपासिकाएं, धम्म सेवक धम्म सेविकाएं मौजूद दिख रहे हैं, पिछले कोरोना काल में इन सब ने इन 5 बातों का बिल्कुल जीवन में कट्टरता से अनुपालन किया है। सब परित्र पाठ करते हैं, सबको तिरतन वंदना याद है, सब उपोषण का अभ्यास करते हैं, सब बुद्ध कथा करते हैं, नहीं करते तो जाके हम कथा करते हैं, लेकिन ऐसे अनवरत चल रहा है। तो यहाँ जो आज जितने भी सारे उपासक उपासिकाएं आए थे, इसमें 90% समन्वय सेवा संस्थान की समस्त इकाइयों से लोग आए थे। कानपुर से, झांसी से, बरेली से, रायबरेली से, प्रतापगढ़ से। और जब मैं ऐसे सारनाथ में बोल रहा था तो मुझे बार बार बीच में टोका जा रहा था, छत्तीसगढ़ से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं। तो ऐसे इसका विस्तार होता जा रहा है और अभी सुशीम साहब भी अपने साथ हैं।